नमस्कार। ओम शांति। मानव के दो बहुत बड़े शत्रु हैं, वह है डर और दूसरा है चिंता। पर हर व्यक्ति को डर लगता है, पर डर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। परंतु डर से बहुत बड़ी समस्या होती है। डर क्या करता है, इसको कहेंगे कि हमें इमोबिलाइज कर देता है। आमतौर पर नहीं, जैसे व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसमें वह एक डर में फ्रीज हो जाएगा, एकदम जैसे कि जड़ सा हो गया। दिमाग भी ऐसा ही हो जाता है कि वह कुछ उस समय सोच नहीं पाता है, और क्योंकि ठीक से सोच नहीं पाता है तो उल्टा फिर गलत बातें हो जाती है। एक छोटा सा भी काम करना हो तो आपको सही सोचना पड़ता है। अगर आप उस समय कंफ्यूज हो गए तो आप सोच नहीं पाएंगे तो सिंपल सा कार्य भी ठीक से नहीं होगा और फिर बहुत बड़ी समस्याएं होगी। यह तो हुई कि आपके व्यवहार की बात। डर से फिर आप सोच भी ठीक से नहीं पाते, और सोचते नहीं पाते हैं तो फिर और समस्याएं होती हैं। वर्तमान समय भी कहते हैं कि झगड़े घरों में बढ़ गए। क्यों? क्योंकि पहले तो ज़्यादा बिजी थे, फिर भी इतने झगड़े नहीं थे। क्योंकि अंदर में कहीं तो भी डर है, और डर में व्यक्ति फिर कंफ्यूज है और कैसे व्यवहार करना है वो जानता नहीं, कुछ बोल देता है। सामने वाले में भी है, वो भी कुछ बोल देगा, दो चिंगारी लग गई तो फिर आग भी लग जाएगी। कहते कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी अभी बढ़ गए। तो उस वहां भी मूल वहां कहीं डर है, और डर वह आपके सारे शरीर में बुरा प्रभाव डालता है। जैसा देखेंगे कि एक तो है डर, दूसरा एक है क्रोध। क्रोध से जो शरीर में परिवर्तन आते वो अलग प्रकार के, डर से आने वाले परिवर्तन अलग प्रकार के हैं। कि डर से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर हो जाती है। डर से दिमाग को ठीक से खून नहीं पहुंचता है, और बुढ़ापे में आप देखेंगे कि पहले से ही वह खून की कमी है। अब और खून की कमी आई तो फिर और समस्याएं, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज, ये सारा भी बढ़ जाएगा। और डर से जो आपका पाचन तंत्र है वो भी ठीक से काम नहीं करता है, लूज मोशन हो जाएगा। तो इसलिए डर पर विजय प्राप्त करना बहुत बहुत जरूरी है। और डर पर विजय प्राप्त करना हो तो एक बार जब आपने तय कर लिया कि मुझे थोड़ा भी डरना नहीं है, इस पर मुझे काम करना है, तब फिर एक टेक्निक है वो काम करेगी, जिसको मैं कहता हूं डॉक्टर अली टेक्निक। अली का स्पेलिंग क्या है? ALI। ए का अर्थ है एक्सेप्ट, एल का अर्थ है लिसन, और आई का अर्थ है इंट्रोस्पेक्ट। तो पहले तो एक्सेप्ट करो कि भी मुझे डर लगता है ना। कोई छिपाने की बात नहीं है, कोई भी प्रकार का डर हो। आज कई व्यक्ति उल्टा उसको छिपाने की कोशिश करता है, बाहर से बहुत बहादुरी दिखाएगा लेकिन अंदर से तो डर रहा है। वैसा नहीं, सूक्ष्म में भी है कि भी मुझे इस बात का डर है। वो आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपकी आधी लड़ाई तो आप जीत गए। और आप जब स्वीकार करेंगे तो कुछ कदम भी उठाएंगे।
फिर एल का अर्थ है लिसन, अर्थात कि सुनो। शायद आप कहेंगे कि भी डर में क्या सुनने का है, परंतु डर भी एक संदेश लेकर के आया है। कैसा भी तनाव हो, वह संदेश लेकर के आता है। तो डर एक संदेश लेकर के आया है कि परिवर्तन की आवश्यकता है। अब देखिए कि जब तक हमें ये मालूम नहीं पड़े कि भी परिवर्तन की आवश्यकता, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। समझो मेरे कपड़ों पे दाग है, मुझे मालूम पड़े दाग है तो मैं उसको ठीक करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे ही जब हम उसे सुनेंगे, लिसन, तब पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कौन सी बात का डर है, क्यों मुझे डर लग रहा है, क्या कारण से डर लग रहा है, और फिर आप उसको चेंज भी कर पाएंगे। और ये सुनना मुश्किल नहीं है। ये नहीं सोचो कि भी कैसे सुनने का। सुनने का अर्थ है कि बस शांति से अंदर में क्या चल रहा है उसके बारे में जागृत हो जाओ। आज हम बाह्य चीजों के बारे में जागृत होते हैं, जो अंदर में चल रहा है उसके बारे में हमारा ध्यान ही नहीं रहता। जब तक कि वो बहुत बड़ा रूप न ले, कहीं दर्द होने लगा, तब आपको लगेगा अरे रे तो तकलीफ हो गई, परंतु तब तक हम जागृत नहीं है। लिसन का अर्थ है कि लगातार, कहेंगे कि हर मिनट, कम से कम, चलो हर मिनट आपको लगे संभव नहीं है कि आप बोलेंगे हम बहुत बड़े योगी नहीं है, कम से कम हर 15 मिनट में एक बार तो अपने प्रति ध्यान दो ही कि अंदर में क्या चल रहा है। अगर आप फ्री है तो ज्यादा भी ध्यान दे सकते। जैसे कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं तो फालतू इधर उधर का सोचने के बदले अंदर में ध्यान दो कि अंदर में क्या चल रहा है, वो थोड़ा पिछले 2 घंटों में अंदर में क्या चला, तो और उल्टा आप उसको अच्छे से कैच कर पाएंगे कि मेरे अंदर में पिछले 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या चला। और जब सुनेंगे तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मुझे भविष्य की चिंता हो रही है, अंदर में घबराहट हो रही है, तो इसलिए डर को भी सुनो और फिर उस पर हमें कदम भी उठाने हैं। वर्तमान परिस्थिति को भी देखें तो लोगों को यह डर है कहीं कि ये बीमारी हो गई तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। फिर व्यक्ति आगे बहुत कुछ सोच लेता है। या तो जब वो क्वारंटाइन करते, आइसोलेट करते, तो उसका भी डर है लोगों को कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे हम अकेले रहेंगे, ठीक से खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये जब पता चलेगा तो आपको ध्यान में आएगा कि सब फालतू है। अब तक जिस बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ है उसके बारे में थोड़ी हम सोचते। ये बात ठीक है कि भी न हो उसके हम अधिक से अधिक कदम उठाए, वहां पर भी डरो नहीं। कहते हैं कि ज्ञान में शक्ति है, नॉलेज इज पावर। तो यहां भी इसके बारे में पूरी जानकारी लोगों को है भी, और कोई डर हो तो वहां पर भी आप जानकारी प्राप्त करिए। उदाहरण के रूप में आज बहुत सारे लोग हैं कि जिसको औरों से मिलने का डर है, जिसको कहते हैं कि भी सोशली किससे अनजाने व्यक्ति को मिलना, उससे बात करना, उसका उसे डर लगता है। तो वहां वह जानकारी प्राप्त करे कि जब अनजाने व्यक्ति को मैं बोलूंगा हेलो कैसे हो, तो क्या संभावना है कि वो मेरे पे चिल्लाएगा, है ना, मेरे पर गुस्सा करेगा। आपको आएगा कि 1.1% भी संभावना नहीं है। ये संभावना है कि वो मुंह फेर लेगा, वैसे ही आपको देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं।
परंतु कोई उल्टा सीधा जवाब दे, ऐसी संभावना करीब करीब शून्य है। तो फिर मैं क्यों डर रहा हूं बात करने से? तो इस प्रकार ये पूरा अंदर में उस बात को लाइए। फॉर एग्जाम्पल कि भी कई लोग जिनको प्लेन में जाने का डर लगता है, तो व्यक्ति ये सोचे कि भाई कितने एक्सीडेंट होते। अभी कहीं पे भी प्लेन क्रैश हो तो तुरंत, अगर थोड़ा भी आप न्यूज़पेपर देखते हैं, टीवी देखते हो, तो आपको मालूम पड़ना है। अब देखना कितने ऐसे बड़े हुए है ना, साल में एक भी नहीं होता है कई बार, और एक साल में कितने प्लेन उड़ते होंगे, लाखों उड़ते हैं। तो संभावना कितनी कम है ना। मैं फालतू क्यों डर रहा हूं? ऐसा तो देखो भी नींद में भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। 2-5 लाख में एकाध व्यक्ति की नींद में ही मृत्यु हो जाती है, तो क्या आप सोएंगे नहीं? है ना कि भी मैं सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हाँ, डरना नहीं, परंतु भाई इस बात पर हम कभी सोचते ही नहीं। तो ऐसे ही जो भी परिस्थिति वर्तमान में है, या तो अन्यथा आप उसका सामना करने वाले आगे चल के, तो उससे उसके बारे में सोचो, लिसन। और फिर है इंट्रोस्पेक्ट, कि अंतर्मुखी होकर के आप वो इंट्रोस्पेक्शन करो कि ये कैसे फालतू है। और जब ज्यादा ही डर होता है, जिसको एंजाइटी, तो उसमें एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि जब भी ये विचार आते हैं, है ना, वो विचार आते हैं ना, तो आने दो, और फिर तुरंत कोई रीति से ना उसको कट करो। कुछ भी बोल सकते, स्टॉप, ओके। और फिर हमें उसे सब्स्टिट्यूट करना है। कैसे सब्स्टिट्यूट करना है? फॉर एग्जाम्पल कि भाई आप प्लेन में जा रहे, आपको डर लगा कुछ हो जाएगा, क्रैश, तुरंत स्टॉप, और फिर ये सब्स्टिट्यूट करो कि लाइफ में मैंने अच्छे दिन कहीं बिताए, कि कहीं आप घूमने गए थे, बहुत इंजॉय किया आपने, कई बार आपको इनाम मिला, कोई प्राइज मिली। तो ये जो प्लेजेंट इवेंट है, सारा वो वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह उसको सोचो। हो सकता है थोड़ी शुरू में थोड़ा मुश्किल लगे, परंतु आपके कहेंगे कि वो कॉन्शियसनेस की गियर अगर चेंज हो गए ना, तो इजी है। पहले आप एक वो नेगेटिव गियर में है, अगर आप उसको स्टॉप करके पॉजिटिव गियर में आ गए, तो वो बात ऑटोमेटिकली चली जाएगी। उसको दूर करने के लिए लड़ो नहीं। उसको दूर करने के लिए लड़ेंगे तो उल्टा वो और ज्यादा बढ़ेगा। जिसे कहते हैं व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट, कि जिसके लिए आप सोचते हैं कि भी ये नहीं होना चाहिए, तो और होता है। तो ऐसे दूसरा एक काम कर सकते कि उसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्तमान में जियो। आज डर, चिंता वह वर्तमान में नहीं है, या तो भूतकाल की है या भविष्य काल की है ना। भूतकाल के बारे में सोच सोच के व्यक्ति दुखी होता है ना, उसको डिप्रेशन आ सकता है, और भविष्य की बातों को सोच करके वो चिंतित होता है। हो सकता है कि वो डर भी सकता है, परंतु वर्तमान में कोई डर नहीं है। वर्तमान में थोड़ा भी कहीं समस्या है नहीं। अगर आप पास्ट की चिंता कर रहे हैं ना, भले आप कहेंगे मैं वर्तमान में चिंता कर रहा हूं, लेकिन वो कर तो रहे पास्ट की, अभी तो नहीं है। आप भविष्य के बारे में डर रहे हैं, तो वर्तमान में तो डर नहीं, हो तो है तो भविष्य का। तो बस यह सोचना चाहिए कि यह पल कुछ भी नहीं है, बस मुझे इस पल का आनंद लेना है, इस पल को मुझे खुशी से बिताना है, तो और चीजें ऑटोमेटिक चली जाएगी।
और इसके पीछे जो एक कारण मुझे लगता है कि आज व्यक्ति को है ना काल्पनिक दुनिया में जीने की बहुत आदत हो गई है, वो वास्तव में नहीं जीता है। आज जहां अभी हम यहाँ पर है उसका हम आनंद नहीं ले रहे, परंतु हम भूतकाल भविष्य काल, उसने ये किया ऐसा किया, यहाँ तक कि कई लोग कहते कि दिमाग में सारा मैं वो एक वीडियो फिल्म की तरह वो जो सीन है ना वो क्रिएट करता हूँ कि मैं घर जाऊंगा, मेरे पति ये बोलेंगे, मैं उसको ऐसे जवाब दूंगा, फिर वो ये बोलेंगे, उसको मैं ऐसे कहूँगा, वो ये बोलेंगे, फिर मैं ऐसे चिल्लाऊंगी, जो कुछ भी। तो आप एक एक काल्पनिक दुनिया में आपका बहुत बड़ा समय व्यस्त हो जाता है, और जो वेस्ट है वो बहुत बड़ा, वो सचमुच नहीं है। प्लानिंग अलग चीज है कि एक बार सोच के प्लानिंग हो गई, परंतु जब वरीज है तो बार बार आएगा, आप देखना वो स्टॉप नहीं होता है। तो इसलिए भी ये पक्का कर लो कि बस मुझे एक तो वर्तमान में जीना है, और दूसरा ये जो कल्पना की दुनिया में मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें करता हूँ, डायलॉग अंदर में चलाता हूँ, वह नहीं। मुझे हर पल वर्तमान का आनंद लेना है। और एक अच्छी सी सिंपल सी टेक्निक भी है कि क्या करो कि आपके अंतर मन में एक वो सोचो कि मैंने एक ब्लैक बॉक्स बनाया है, जैसे कोई मैजिकल बॉक्स होता है ना, तो ऐसा सोचो कि अंतर मन में ही एक बॉक्स है कि जिसमें मैं कोई भी चीज रख सकता हूँ। जैसे घरों में आपकी वैल्यूएबल्स आप कहीं पर रखते हो, लॉकर में रखते हो, तो ऐसी ये जो ब्लैक बॉक्स है ना, वह चिंताओं को रखने के लिए, डर को रखने के लिए। जब भी डर लगे, चिंता है, उस ब्लैक बॉक्स में रख दो, उसको लॉक लगा दो, तो फिर सोचो कि अभी जब खोलूंगा तभी वो बाहर निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा। तो आप उससे फ्री हो गए। फिर भी लगे चलो टाइम भी कर, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा थोड़ी हो जाता है, वो तो अंदर में है, तो उसको वो ब्लैक बॉक्स में रख दो, लॉक कर दो। ये सोचो कि आज रात को 7 बजे उसको मैं खोलूंगा, फिर तब थोड़ा फ्री रहूंगा, उसके बारे में सोचूंगा, तब तक नहीं। आप थोड़ा करके देखना, अब 5-6 बार करेंगे ना, आपको आदत हो जाएगी कि वो अंदर में है, अभी उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। आया तो भी आप बोलते कहां से आ गया ये। तो ऐसे टाइम पर उसके बारे में हमें सोचना है ना। ज्यादा उसको समय भी देंगे आप कोई चीज को, तो वह भी बुरा है। कहते हैं ना कि कोई भी काम को कितना टाइम देना है उतना टाइम दो। तो जो वरीज है, फियर है, उसको कितना टाइम की जरूरत है, तब भी आप प्रोडक्टिव होंगे। जैसे आप प्रोडक्टिव होंगे, अच्छा लगने लगेगा, वो तो चीजें फालतू थी, आप सोचेंगे नहीं। और एक जरूरी चीज है कि कोई भी डर हो ना, तो उसका सामना करना है। कहते कि डर का सबसे अच्छा उपाय है उसका सामना करना। तो लोग कहते हैं फिर तो हमको डर लगता ही नहीं अगर हम सामना कर पाते हो। चलो मानते हैं कि आप डर का सीधा सामना नहीं कर पा रहे, परंतु उसको कुछ लेवल में डिवाइड कर दो कि भी ये बात है, वो थोड़ा सा ही डर निर्माण करती है, ये ज्यादा करती है, बहुत ज्यादा करती है। और फिर एक एक को फेस करो। सबसे पहले जो सबसे कम बात वाला डर है, उसको थोड़ा मन को शांत करके रिलैक्स कर करके सोचो कि इसको मुझे पूरा फेस करना है। और वीडियो फिल्म की तरह बार बार आप लाओ, क्योंकि दिमाग में भी क्या होता है कि सर्किट्स क्रिएट होते हैं। जैसे कोई रास्ता बना हो ना, तो ऐसे ही दिमाग में भी वो रास्ते बन जाते। और ये फियर, एंजाइटी आदि क्या है पता है, जैसे भूल भुलैया होता है ना, वह ऐसे रास्ते हैं कि आप एक बार अंदर गए बाहर निकल ही नहीं सकते। तो कोई ना कोई कारण से हमने हमारे दिमाग में एक भूल भुलैया की तरह है ना, वो एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है।
और फिर एक छोटी सी भी बात आ जाएगी, आप इतने डर जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, चिंता करने लगेंगे, कहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे। तो वो सर्किट को हमें ठीक करना है। जैसे भूल भुलैया हो तो सोचो कि अभी फिर से मुझे वो रास्ते को बड़ा क्लियर सा करना है कि यह बात ऐसे 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 है। जैसे ही वो आपका सर्किट क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपको इजी होगा। थोड़ा और अगर मेडिकली बताना हो तो कहते हैं कि भी ब्रेन के दो पार्ट, एक तो ब्रेन का फ्रंट का हिस्सा है फ्रंटल लोब, और दूसरा एक ब्रेन का अंदर में हिस्सा एमेगडाला। एमेगडाला वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, और जब भी व्यक्ति डरता है, एंग्शियस होता है, तो एमेगडाला फास्ट काम करता है, जो कंफ्यूज कर देते हैं। एमेगडाला के पास तर्क नहीं है, वो शांति से नहीं सोच पाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि जो मेरा फ्रंटल लोब है वह काम करे। आप शायद ये पूछेंगे कि डॉक्टर ये कोई फिजिकल चीज थोड़ी कि इसको छोड़ के मैं कर रहा हूं, परंतु जब आप ये समझेंगे कि काम कैसे करता है तो आ जाएगा कि जब आप इमोशनल होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, डरते हैं, तो एमेगडाला काम करता है। जब आप लॉजिकली सोचते हैं, शांति से सोचते हैं, थोड़े डिटैच होकर के सोचते हो, तो तब फ्रंटल लोब कार्य करता है। तो बस अगर आपको डर पर विजय प्राप्त करना हो तो डिटैच होकर के सोचो, लॉजिकली सोचो, एक साक्षी भाव से सोचो, तब भी सही उपाय मिल जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि परमात्मा से शक्ति लेनी है। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर मेरे पास कोई रिसोर्स की कमी है तो जहां पर है वहां से मैं लूंगा ना। कि भी सपोज मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया तो मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा, क्योंकि वहां पर पेट्रोल है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल भरूंगा, है ना, तो रिसोर्स मेरे पास आ गए। तो ऐसे ही आज जो जो भी कमियां हमारे में आई है, कि जिससे डर, एंजाइटी सब निर्माण हुआ, हाँ, उसका जो सोर्स है वह है परमात्मा। तो परमात्मा से हमें अपने आप को कनेक्ट करना है, और वह प्राप्त होगा तो हो। और एक सरल सा उदाहरण कि जो हमारा सेल फोन है, मोबाइल है, वह डिस्चार्ज हो जाता है तो हम क्या करते हो, चार्जर को लगाते हैं। चार्जर सिर्फ क्या करता है, वहां से शक्ति लेकर के वह जो अणु आपके डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, फिर से उसको वह ऑर्गेनाइज कर देता है। तो ऐसे ही परमात्मा से मन बुद्धि को जोड़ेंगे तो फिर से उनसे शक्ति मिलेगी, उनसे वह शांति मिलेगी, थोड़ा एक रिलैक्स वे में आप सोच पाएंगे, तो आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी। और विज्ञान की भाषा में थोड़ा बताना हो, बहुत ही सरल है। देखो, विज्ञान में आपने भी देखा है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। मैग्नेट हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, परंतु स्पिरिचुअलिटी में है कि सेम पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे दूसरा एक सिद्धांत है, ये क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है। जो भी फिजिक्स को अच्छे से जानते हैं, इंजीनियरिंग का जिनका बैकग्राउंड है, वो लोगों को शायद पता है कि एक पूरा कंसेप्ट है जिसको कहा है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट क्या है कि भी एक एटम यहाँ भी बॉम्बे में है और दूसरा एटम अगर ब्राजील में है, दोनों एटम को एंटेंगल किया जाए और हम ये देख पाए कि बॉम्बे वाला एटम है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो कहते हैं कि वो ब्राजील वाले एटम को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो डेफिनेट है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। ये क्वांटम फिजिक्स का माना हुआ सिद्धांत है। तो योग भी यही है। योग में जब हम परमात्मा के साथ कहेंगे एंटेंगल होते हैं मन से, जब परमात्मा से हम एंटेंगल होते हैं तो इसमें अभी अपोजिट नहीं है। परमात्मा शांति के सागर है तो हम भी शांति का अनुभव करने लगते हैं। परमात्मा शक्ति के सागर है, हम भी शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। तो योग वह साइंटिफिक है कि
मन बुद्धि को परमात्मा से एंटेंगल करना। आइए हम फिर से थोड़ा समय वो अभ्यास करेंगे, और विशेष रूप से इस प्रकार से कि कैसे हम डर से मुक्ति प्राप्त करें, एंजाइटी से मुक्ति प्राप्त करें। और जो परमात्मा से एंटेंगल करना है, मतलब सिंपल ये है कि भी उनके सामने हमें उपस्थित होना है। जैसे कि भी सवेरे आप बाहर आके सूर्य के सामने खड़े रहो तो ऑटोमेटिक सूर्य की किरणें मिलती है। तो ऐसे ही जैसे ही आप परमात्मा जो है जैसे है उस स्वरूप में, और आप भी जो हो जैसे हो, आपके सही स्वरूप में वहां पर आ जाते हो तो आप एंटेंगल होते हो। ये सरल सी प्रक्रिया है। बस शरीर को एक शरीर को स्थिर रखना है, मन को भी शांत करना है। राज्यों का अभ्यास खुली आंखों से किया जाता है, परंतु आप चाहे तो आंखें बंद भी कर सकते शुरू में। आगे चल के आंखें खुली रखने के बहुत सारे और फायदे हैं। जैसे आंखें बंद करने से हमें यह लगता है कि भाई मुझे शांति मिलती है, लेकिन फिर वो कल्पना बहुत बढ़ जाती, काल्पनिक विचार बहुत आने लगते, नींद भी आ जाएगी। आंखें खुली होगी तो भल शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, परंतु थोड़े आप डिटैच कर लेंगे तो फिर उसके फायदे बहुत ही ज़्यादा, एकाग्रता और अच्छी बनेगी। भल अभ्यास की बात है। तो ऐसे आराम से शरीर को स्थिर और मन को शांत करके बैठते हैं, और यह पक्का करें कि मैं यह शरीर नहीं, मैं हाथ पैर नहीं हो सकता, क्योंकि हाथ पैर तो कट जाए तब भी मेरा अस्तित्व तो है ही है। मैं किडनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक किडनी का दान दिया जाए तब भी तो मेरा जीवन है। मैं हार्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि हार्ट का भी तो ट्रांसप्लांट होता है। वास्तव में मैं सभी अंगों से परे दिव्य एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप मस्तिष्क के मध्य में निवास कर सारे शरीर का संचालन करता हूं। मैं वह शक्ति हूं कि जिसको देख नहीं सकते, परंतु उसी के कारण सब कुछ दिखता है। मैं आत्मा वह चेतना हूं कि जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, परंतु उसी के कारण जो कुछ भी मैं स्पर्श करता हूं, अगर आत्मा न हो तो मुझे स्पर्श बिल्कुल वो भान नहीं होगा। तो ऐसे मैं वो एक दिव्य चेतना, आत्मा अपने ही स्थान पर रह करके मन को सारी दुनिया में दौड़ाती है, तो वह मैं दिव्य चेतना हूं। जैसे ये भाव निर्माण होता है एकदम हल्का लगता है, विचार भी शांत होने लगते हैं। मुझ आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा मेरी ही तरह दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा हूं तो वह परमात्मा है, मैं ब्रह्म हूं तो वह परम ब्रह्म है। बस जैसे ही मैं उनके साथ मन से जुड़ता हूं, उनकी सभी शक्तियां मुझे प्राप्त हो रही है। सामना करने की शक्ति आ जाती है। कोई भी परिस्थिति को मैं फेस कर सकता हूं, क्योंकि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा, परमात्मा शक्ति के सागर है और मैं आत्मा
शक्ति स्वरूप मेरे में परखने की शक्ति आ जाती है कि कोई परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ मुझे अपने आप को डिटैच करना है, वह परखने की शक्ति तुरंत आ जाती है। परमात्मा के सभी गुण भी मेरे में आ जाते हैं। परमात्मा आनंद के सागर है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप आनंद से जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। जैसे ही ये सच्चित आनंद का भाव आता है, मेरे विचारों की गति भी शांत हो जाती है। जो कुछ भी विचार आते हैं, भावनाएं निर्माण होती है, उनको मैं सही रूप से समझ पाता हूं। से प्रतिदिन सर्वशक्तिमान शिव पिता को याद कर मेरे जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। धीरे से मैं वापस यह शरीर और आसपास के जगत के बारे में जागृत होता हूं, परंतु आत्मिक शांति को कायम रखते हुए सारा तो ऐसे विशेष अभ्यास भी, राजयोग एक ऐसी कला है कि जिसमें रोज आपको एक ही मंत्र को या तो एक ही प्रार्थना को दोहराना नहीं है। परिस्थिति के अनुसार आप उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। जो सारी बातों को जीवन में अपना करके आप निर्भय बनेंगे। कोई भी चिंता है, अंदर में ज़्यादा उद्वेग आ रहा है, तो उससे भी आप मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। नमस्कार।